दोस्तों स्कूटर से मिशन मॉर्सन का हो चुका है ब्रेकअप और बॉबी लैशली का नया ओपोनेंट है सामने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की मंडे नाइट ड्रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी ठीक ठाक रही है। आज की मंडे नाइट ड्रॉ को हम क्या रेटिंग देने वाले हैं इसके लिए तो आपको वीडियो को अंत तक देखना जरूर पड़ेगा। लेकिन गाइस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम रॉ की शुरुआत के साथ। तो गाइस आज की रॉ की शुरुआत हुई थी बॉबी लैशली एंड MVP की एंट्री के द्वारा। यहां दोस्तों जो कुछ MVP ने कहा वो काफी इंपॉर्टेंट था और गाइस साथ ही साथ काफी ब्रूटल भी, क्योंकि वहां गोल्डबर्ग की तगड़े वाली बेइज्जती की गई है। तो होता क्या है कि गाइस सबसे पहले तो ये दोनों रिंग के अंदर आते हैं, MVP ये चीज कहते हैं कि एंड स्टिल योर WWE चैंपियन इज बॉबी लैशली। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कायर था कि ये चीज कहते हैं कि गोल्डबर्ग जो था वो जब लौटा था तो हमें काफी ज्यादा शॉक हुआ था, लेकिन हम अब जान चुके हैं कि गोल्डबर्ग पहले जैसा नहीं रह गया। एक समय था, एक दौर था जब उसका समय था, अब वो शेर बूढ़ा हो चुका है और ये समय है बॉबी लैशली का, ये एरा है ऑलमाइटी की। इसके बाद दोस्तों क्या चीज कहते हैं कि अगर कोई बॉबी लैशली के ऊपर पीछे से धावा बोलेगा तो वो कायर कहलाएगा। ऐसे ही कुछ गोल्डबर्ग के लड़के ने किया। गेज ने जो लैशली है उसे पीछे से होल्ड करने की कोशिश की। लैशली ने वही किया जो कि उसे करना था, उसने उसे हर्ट लॉक में फंसाया है। जिस पर दोस्तों क्या चीज कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि हमें यहाँ किसी से भी डर नहीं है, क्योंकि कोई भी पीछे से लैशली के ऊपर धावा नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सैन डिएगो और इसमें कावर्ड भरे पड़े हैं। इसके बाद दोस्तों थिंग्स को और भी ज्यादा एक्सट्रीम ले जाते हैं और ये चीज कहते हैं कि गोल्डबर्ग अगर फिर से लैशली के आड़े आएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बॉबी लैशली ने दोस्तों माइक पकड़ा और ये चीज कही गोल्डबर्ग को, यू कैन गो टू हेल। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, वहां थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है डेमियन प्रीस्ट का। अब गाइस डेमियन प्रीस्ट आ चुके हैं रिंग के अंदर, जहां दोस्तों में क्या एंगल देखने को मिलता है। प्रीस्ट कहते हैं कि तुम स्वयं एक कायर हो और तुम पूरी सिटी को कायर बता रहे हो, तुम बच्चे के ऊपर हमला बोलते हो, गोल्डबर्ग पर तुमने धावा बोला मैच के बाद जब वो इंजर्ड हो चुका था, ये कायरता की निशानी नहीं तो और क्या है। इसके बाद दोस्तों थिंग्स और भी ज्यादा गर्म हो गई और इनकी भिड़ंत हो गई, जहां दोस्तों में क्या एंगल देखने को मिला। फिर होता है इनका एक 1-on-1 मैच, क्योंकि प्रीस्ट ने चैलेंज कर दिया था। अब गाइस मैच की बात कर लेते हैं। मैच काफी बढ़िया था, चैंप वर्सेस चैंप दोस्तों, एक नॉन टाइटल मैच हमें शुरुआत में देखने को मिल रहा था। सब लोग जानते हैं प्रीस्ट कितने बढ़िया सुपरस्टार और लैशली को तो क्या ही कहने। मैच काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन बीच में दोस्तों वहां शेमस आ गए जब प्रीस्ट ने काफी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया। शेमस पीटने लगे दोस्तों डेमियन प्रीस्ट को, मैच DQ में खत्म हो गया और बॉबी लैशली भी उनका साथ निभाने लगे। फिर दोस्तों एंट्री हो जाती है ड्रू मैकिंटायर की, जनता हो जाती है पागल। ड्रू मैकिंटायर भागते हुए आया, जहां दोस्तों उन्होंने सबसे पहले तो शेमस को ठिकाने लगाया, फिर दोस्तों लैशली की पिटाई की और फिर मैच बन गया एक टैग टीम मैच। तो यहां दोस्तों प्रीस्ट एंड ड्रू फेस कर रहे थे हमारे शेमस एंड बॉबी लैशली को। मैच दोस्तों काफी बढ़िया जा रहा था, लेकिन मिड में दोस्तों लैशली बिन बात के पिस्ड ऑफ हो गए। वहां दोस्तों शेमस रिंग के अंदर लीगल मैन थे और गाइस लैशली ने उनका साथ छोड़ दिया। लैशली दोस्तों उन्हें बीच मजदार में छोड़कर निकल गए और अंदर दोस्तों लगी क्लेमोर। ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर से दोस्तों बेचारे शेमस की हो गई पेन और इस तरीके से फेस टीम इसमें विजय रही। इसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज का एंगल देखने को मिला है कि बॉबी लैशली से जाकर मिलते हैं शेमस और उन्हें आर्ट्स बताते हैं। आप समझ सकते हैं उन्हें दोस्तों उन्होंने पिछवाड़ा कहकर संबोधित किया, जिस पर दोस्तों लैशली काफी गुस्सा आते हैं। MVP दोनों को आपस से छुड़ाते हैं, यानी कि लड़ने से छुड़ाते हैं और हमें यह चीज बताई जाती है कि नेक्स्ट वीक जो मैच होगा वो है बॉबी लैशली वर्सेस शेमस। तो शेमस दोस्तों मेन इवेंट पिक्चर में आ चुके हैं और थिंग्स दोस्तों काफी एक्सट्रीम होने जा रही है। हालांकि बात की जाए बिल गोल्डबर्ग की तो आज की रॉ का पार्ट नहीं थे और मेरे हिसाब से होंगे भी नहीं सितंबर, क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है कि क्राउन ज्वेल में दोस्तों इनकी फाइट होगी। तो आफ्टर द एक्सट्रीम रूल्स वो अपना रिटर्न करेंगे। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था हमारे अपने डू ड्रॉप का सेगमेंट। तो डू ड्रॉप दोस्तों हमें बैक स्टेज दिखाई दे रही है, चुलबुली सी दोस्तों वहां ये चीज कह रही है कि ईवा मरी को उनके कर्मों की सजा मिली है। ईवा मरी ने पीछे से उनके ऊपर धावा बोल दिया, टेबल के ऊपर उनका मुंह बजाया और वहां से निकल गई। तो डू ड्रॉप दोस्तों यहाँ पिल चुकी थी। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों केरियन क्रॉस का मैच। तो केरियन क्रॉस दोस्तों आज अपना एक नई शुरुआत की है, क्योंकि दोस्तों सब लोग जानते हैं वो NXT का पार्ट नहीं है। तो आज वो केरियन क्रॉस की एंट्री हुई और उनका आउटफिट काफी बेकार था, रिकोशी को फेस किए। मैच दोस्तों काफी ठीक ठाक था और इसके अंदर केरियन क्रॉस ने एक क्विक विक्ट्री प्राप्त की है, सबमिशन विक्ट्री प्राप्त की है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था हमारा अपना मॉइस्ट टीवी। तो मॉइस्ट टीवी यानी कि जॉन मॉर्सन का सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सेकंड टाइम था
और इस बारी के जो उनके गेस्ट थे वो थे दोस्तों हमारे अपने लोगन पॉल दोस्तों रिंग के अंदर आए, जहां उन्हें काफी ज्यादा हेट मिली, काफी ज्यादा बू किया लोगों ने उन्हें, जो कि दोस्तों काफी अनप्रेडिक्टेबल था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। वहां दोस्तों लोगन पॉल भी कंफ्यूज हो गए कि लोग उन्हें बू क्यों कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों लोगन पॉल अपने प्लान्स बताने लग गए कि वो मेवेदर को फेस करने वाले हैं ऑन ऑल दीज थिंग्स, जो कि हमें नहीं सुननी थी। वहाँ दोस्तों लोग और भी ज़्यादा बू करने लग जाते हैं। फिर दोस्तों वहाँ जाते हैं मिस, जो कि इंटरप्ट करते हैं और हमें क्या एंगल देखने को मिलता है कि बातों ही बातों में दोस्तों तकरार हो जाती है मॉरिसन एंड मिस की। मिस कहते हैं कि मैं तेरे व्यूज़ बढ़ाने आया हूँ और अगर मैं आऊँगा तो ज़्यादा लोग तेरे मौज टीवी को देखेंगे। वहाँ दोस्तों मॉरिसन ने ये चीज़ कही, मुझे ज़रूरत नहीं है। थिंग्स काफ़ी गर्मा रही थी, हमें देखने को मिल जाती है जेवियर वुड्स की एंट्री और फिर दोस्तों मिस कहते हैं कि मैं इसे फेस करूँगा और मिस वर्सेस जेवियर होता है। अब गाइस इस मैच की बात कर लेता हूँ। ये मैच काफ़ी बढ़िया था और गाइस ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके अंदर जेवियर वुड्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जहां दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट किस तरीके से आता है गाइस कि वहां गलती से दोस्तों जो हमारे अपने मॉरिसन है वो डिस्ट्रैक्शन कॉज कर देते हैं मिस को और गाइस जो हमारे जेवियर है वो पिन फॉल करके वहां से निकल जाते हैं, रोल अप लगाकर दोस्तों वहां से निकल जाते हैं, मैच को जीत जाते हैं। आफ्टर दी मैच दोस्तों जो मॉरिसन है रिंग के अंदर आते हैं और काफ़ी अच्छे से दोस्तों समझाते हैं मिस को कि चल कोई ना यार, दोस्त होता है, ऐसा वैसा होता है। मिस भी दोस्तों एक्टिंग करते हैं, वहाँ दोस्तों ड्रिप स्टिक से वो पानी भी फेंकते हैं लोगों के ऊपर और फिर दोस्तों मिस कर डालते हैं हील टर्न, मॉरिसन के ऊपर तगड़े वाला हमला, गंदे वाली पिटाई। मॉरिसन उठने की कोशिश करते हैं, बार बार पीटते हैं, बार बार उठते हैं, बार बार पीटते हैं। मॉरिसन दोस्तों बिल्कुल चित हो चुके थे। इसके बाद दोस्तों मिस ने उठाया है मॉरिसन को, लगाया दोस्तों अपना फिनिशर, जिसके तहत दोस्तों बेचारे मॉरिसन वहां धराशायी हो गए और मिस को लोगों ने खूब बू दी है। तो गाइस मॉरिसन एंड मिस का आज हो चुका है ब्रेकअप और गाइस बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक इनका मैच भी होगा। पहले दोस्तों थिंग्स काफ़ी एक्सट्रीम हो रही है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, और इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था रेजिनाल्ड का सेगमेंट। तो रेजिनाल्ड दोस्तों आइसक्रीम बार पे जा रहे हैं, वहाँ ट्रक खड़ा है, वहाँ दोस्तों आइसक्रीम लेने जाते हैं, सॉफ्टी उठाते हैं और गाइस किन्हें देते हैं वहाँ आर्थूथ एंड दोस्तों जेवियर को, जो कि दोस्तों एक तरीके से पिन करने उनकी आ रखे थे। और जैसे ही उन्होंने उन्हें दोस्तों आइसक्रीम दी वो समझ गए कि हमारा मूर्ख बनाया गया। उसके बाद दोस्तों रेजिनाल्ड के पीछे भागते हैं, रेजिनाल्ड पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, ट्रक के ऊपर चढ़ते हैं और वहीं से दोस्तों ट्रक लेके भाग खड़े होते हैं और दोनों आपस में बहसबाजी करने लग जाते हैं। रेजिनाल्ड आज फिर से एस्केप कर गए हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों रैंडी एंड रिडल का बैक साइड सेगमेंट है, जहां दोस्तों रैंडी कहते हैं रिडल से आज कुछ भी स्टूपिड मत करियो। वहां दोस्तों रिडल कहते हैं कि आज तो भाई सेलिब्रेशन होकर रहेगी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद हमने देखा है जिंदर महल का मैच। तो जिंदर महल दोस्तों मंसूर को फेस किए और गाइस इस मैच की बात करूँ तो गाइस ये मैच काफ़ी ठीक ठाक था, लेकिन इसके अंदर जिंदर ने सही चीज़ नहीं की। जिंदर ने दोस्तों मंसूर को तब तक मारा जब तक दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। डिस्क्वालिफिकेशन से दोस्तों हार तो हुई है जिंदर की, लेकिन वहाँ मंसूर पिट गए। अली रिंग के अंदर उन्हें आकर समझाते हैं कि तू कह रहा था कि मेरे मैच में इन्वॉल्व न तो ही हो और ये देख क्या हुआ तेरा। तो इस तरीके से सेगमेंट हुआ है कदम। कुल मिलाकर दोस्तों इतना भी खास सेगमेंट नहीं था और जिंदर दोस्तों फिर से हार तो गए हैं, लेकिन आज उन्होंने डोमिनेट किया है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों शार्लेट फ्लेयर का प्रोमो। तो क्वीन शार्लेट फ्लेयर रिंग के अंदर आई, जहां उन्हें बहुत अच्छा ओवेशन मिला है। शार्लेट फ्लेयर ने ये चीज़ कही कि देखो मेरे पास इतनी उंगलियां भी नहीं है कि मैं गिन पाऊँ कितनी बारी मैंने चैंपियनशिप जीती है। 12 बार मेरे पास चैंपियनशिप आई है, 12 बार मैं चैंपियन बन चुकी हूँ एंड ऑल हेल द क्वीन। ये काफ़ी बेहतरीन प्रोमो था और लोगों ने भी दोस्तों वहाँ प्रोत्साहन दिया है, शार्लेट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है। ऑल्दो दोस्तों हमारी शार्लेट फ्लेयर एक हील है। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिली कि गाइस वहाँ रैंप के ऊपर अलेक्सा ब्लिस आ गई और ये चीज़ कहती है कि मैं और लिली सिर्फ एक चीज़ कहना चाहते हैं शार्लेट तुमसे, हाय, और वहाँ से वो चली गई। तो गाइस इससे साफ हो चुका है कि शार्लेट फ्लेयर वर्सेस अलेक्सा डब्ल्यूडब्ल्यूई पिन डाउन कर रहा है एक्सट्रीम रूल्स के लिए। और गाइस इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि अलेक्सा चैंपियनशिप को जीत जाए, क्योंकि अलेक्सा दोस्तों जादुई ताकतों की मालकिन है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर भी कम नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा बताएगा। सो हम चलते हैं इससे अगली थिंग के ऊपर। तो इसके बाद जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली है WWE में यानी कि रॉ में, तो गाइस वो था अलायंस का सेगमेंट। तो गाइस अलायंस हमें फिर से दिखाई दिए टीजर गिराते हुए। इसके अंदर अलायंस कहते हैं कि WWE स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मैं अभी तक कर रहा था, लेकिन अब मुझे एंटरटेनमेंट नहीं करना क्योंकि मेरा वो पार्ट मर चुका है। अब मुझे रेसलिंग करनी है और तभी मैं कोई बड़ी चैंपियनशिप जीत पाऊंगा। रेस्ट इन पीस अलायंस। तो गाइस उन्होंने पूर्व अलायंस को वहाँ श्रद्धांजलि दी, वहाँ कब्र थी
उनके कवर के ऊपर फूल गड़ा और वहां से निकल गए। कुल मिलाकर दोस्तों ये चीज साफ हो चुकी है, अलायंस का अब एक ब्रूटल स्वरूप आने वाला है जो कि काफी मजेदार होगा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों हमने निकी एसएच का मैच देखा जो कि दोस्तों रिया रिप्ले के साथ मिलकर फेस किया शेना बेज़लर नाया जैक्स की जोड़ी को। मैच के अंदर दोस्तों हमें एंगल देखने को मिला है कि रिया रिप्ले मैच को जिता देती है और मैच के बाद दोस्तों जो हमारी निकी एसएच है वो रिया रिप्ले की गोदी पर जाकर बैठ जाती है, जो कि दोस्तों कुछ वैसी वाइब दे रहा था जैसे कि आरके ब्रो। हालांकि दोस्तों आज निकी एसएच रिया रिप्ले की यहाँ जीत हुई। गाइस रिडल जो है वो आ चुके हैं रिंग के अंदर और मेन सेगमेंट है और गाइस इसके अंदर हो रही है तगड़े वाली सेलिब्रेशन। रिडल आ चुके हैं रिंग के अंदर जहां वो ये चीज़ कहते हैं कि हमने चैंपियनशिप जीत ली करके दिखाया। हमारी जर्नी काफ़ी लंबी थी, पहले रैंडी आता है मुझे हार के मारता है, उसके बाद हमारा रियूनियन होता है, अब हम चैंपियन बन चुके हैं। इस पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लोगों ने दोस्तों काफ़ी अच्छा सपोर्ट वहाँ आरके ब्रो टीम को दिखाया। फिर दोस्तों रैंडी को बुलाते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, रैंडी आते हैं रिंग के अंदर जहाँ दोस्तों वो चीज़ कहते हैं कि ब्रो अब हम दोनों चैंपियन हैं और रही बात तेरी तो मैं तुझे एक चीज़ गिफ्ट करना चाहता हूँ। यहाँ दोस्तों रैंडी ऑर्टन काफ़ी पिस्ड ऑफ थे वहाँ गुब्बारों को देखकर, सेलिब्रेशन को देखकर, क्योंकि वो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं किए हैं। वहाँ दोस्तों रिडल ने उन्हें स्कूटर गिफ्ट कर दिया। ये काफ़ी और था। रिडल दोस्तों बताते किस तरीके से खुलता बंद होता है। वहाँ दोस्तों रैंडी का चेहरा देखने योग्य था। हमें देखने को मिल जाती है दोस्तों एजे स्टाइल्स की एंट्री। एजे स्टाइल्स आज के रैंप के ऊपर और बेइज्जती कर रहे हैं वहाँ आरके ब्रो की फिर से, जहाँ दोस्तों रिडल को कहते हैं मैंने तुझे न जाने कितनी बार हराया और आज भी मैं तुझे तोड़ के दिखाऊंगा, जिस पर हमें देखने को मिलता है रिडल वर्सेस रैंडी ऑर्टन। ये मेन इवेंट था और इसकी बात करूँ बहुत ही बढ़िया मैच था। मैच के शुरुआती क्षणों में रिडल काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद उनकी तगड़े वाली पिटाई होने लगी। सबको लगने लगा कि रिडल मैच को हार जाएंगे। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों ऑलमोस्ट भी बिन बात के डिस्ट्रैक्शन कॉज करने लगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन कॉर्नर पर थे। इस बार यूं नहीं गए थे। रैंडी ऑर्टन ने दोस्तों ओमोस को पीटने के लिए कोशिश की, लेकिन ओमोस ने उन्हें पीट दिया। इसके बाद दोस्तों रैंडी को गुस्सा आ जाता है। रैंडी दोस्तों उसी स्कूटर से पेल देते हैं वहाँ ओमोस को, गंदी पिटाई कर देते हैं ओमोस की। और फिर क्या चीज देखने को मिलती है अंदर दोस्तों ब्रो डायरेक्ट लगा है एजे को और मैट रिडल मैच को जीत गए। इसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन काफी खुश हो गए, रिंग के अंदर जाकर दोस्तों गले लगे हैं। हमें क्या एंगल देखने को मिलता है कि गाइस एजे स्टाइल्स वहां उड़ने की कोशिश करते हैं। रैंडी ऑर्टन ने फिर से एक तगड़े वाला आरके लगा दिया और फिर दोस्तों अपनी हुडी भी उतार दी। बेचारे ओमोस कुछ नहीं कर पाए और आरके ब्रो ने दोस्तों आज की रॉ में 4 चांद लगाए हैं इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके से आज के मंडे नाइट रॉ खत्म हुई है। हालांकि दोस्तों ये रॉ उतनी भी खास नहीं थी। इसे दोस्तों मैं 5 में से दूंगा 3.9 स्टार, जिसके पीछे का यही रीजन है दोस्तों कि इसके अंदर मैं कुछ बड़ा एक्सपेक्ट करा था, कुछ बड़ा रिटर्न, चाहे दोस्तों वो कीथ ली का होता चाहे किसी और का क्यों ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लैशली वर्सेस शेमस दोस्तों बन चुका है। वेल मैं नहीं जानता इस पर लोगों का क्या रिएक्शन है। गाइस आप क्या कहना चाहेंगे इस फाइट के ऊपर और आपको क्या लगता है क्या शेमस लैशली को हराकर ब्रांड WWE चैंपियन बन सकते हैं इन फ्यूचर? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।